नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है देवभूमि समाचार का, तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। साइबर ठगों ने केंद्र मंत्री निर्मला सीतारमण का एक फेक वीडियो बनाकर 65 लाख की ठगी को अंजाम दिया है। वहीं इस मामले में कार्रवाई करते हुए देहरादून पुलिस ने 2 लोगों को नोएडा से गिरफ्तार किया है। एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि देहरादून के एक निवासी ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें बताया गया कि फेसबुक पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फेक वीडियो प्ले हो रहा था, जिसमें 21,000 रुपए के निवेश पर 7 दिनों में 6.5 लाख रुपए कमाने की बात शेयर की गई। एसएसपी ने बताया कि पीड़ित ने वीडियो के साथ दिए गए लिंक पर क्लिक किया और जैसे ही रजिस्ट्रेशन किया, वहां आरोपी ने अपने आप को मैनेजर बताते हुए 65 लाख की ठगी को अंजाम दे दिया। में ये डीप फेक वीडियोस जो एआई जनरेटेड वीडियोस हैं, उसमें जो लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारी कंट्री के और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, उनके जो है डीप फेक वीडियोस बना के इस तरीके से ये सोशल मीडिया पे डाले जाते हैं और उनको एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा जाता है। और जब उस लिंक को क्लिक करके विक्टिम एंटर होता है तो उनको एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसमें कि उनसे पैसे इन्वेस्ट कराए जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पे अगर जो इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें बहुत संभावना होती है फ्रॉड होने की, और इस प्रकरण में भी ऐसा ही हुआ। इसके लिए अगर कोई स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो जितने भी हमारे बैंक्स हैं, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो डीमेट अकाउंट की सुविधा देते हैं, उसके माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये जो सोशल मीडिया पे इस प्रकार के डीप फेक वीडियोस प्रचलित हैं, इसको हटाने की कार्रवाई लगातार की जाती है। ये फिर से डाल दिए जाते हैं और उनको लगातार हम लोग I4C के माध्यम से रिमूव कराते रहते हैं। खबर नैनीताल से है, जहां हाईकोर्ट में काउंटर दाखिल करने गए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की गाड़ी पर अचानक बोल्डर गिर गया। यह हादसा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ है, जहां लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइड की आशंका बनी हुई थी। गनीमत रही कि गाड़ी में सवार सभी कर्मचारी बाल बाल बच गए। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम में पहाड़ी रास्तों में से बचने की जो है यहाँ पर अपील की है। काउंटर लगाना था सरकारी विभाग से या प्राइवेट, किस विभाग से? स्वास्थ्य विभाग से। चलिए ठीक है, हम आपको स्वास्थ्य के केंद्र पे ही भेज रहे हैं। आप अपने को सुरक्षित रखिए, बाकी गाड़ी की चिंता मत करिए। अच्छा, हल्द्वानी के देवखड़ी नाले में मंगलवार को अचानक भारी पानी आ गया, जिससे आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। तेज बहाव के कारण नालों के किनारे बसे घरों और दुकानों को खतरा उत्पन्न हो गया। कई लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और हालत का जायजा लिया। लगातार बारिश के चलते नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे खतरा अभी भी बना हुआ है। लोगों को अलर्ट रहने और नालों के पास न जाने की सलाह जो है यहाँ पर दी जा रही है। स्थिति पर प्रशासन की नजर जो है वो बनी हुई है। हल्द्वानी में लगातार हो रही बारिश के कारण रसिकीय नालों में अचानक पानी का तेज बहाव आ गया है, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। नालों में आए भारी पानी के कारण पुलिया डूब गई और यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें जो हैं वो लगते हुए नजर आ रही हैं। प्रशासन ने एहतियात के तहत ट्रैफिक रोक दिया है और लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह यहाँ पर दी गई है। फिलहाल पानी कम होने का इंतजार किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और स्थिति पर जो है नजर यहाँ पर बनाई हुई है। नैनीताल रोड पर दो गांव के पास एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब पहाड़ से अचानक एक भारी बोल्डर चलती कार पर गिर गया। कार हल्द्वानी से नैनीताल की ओर जा रही थी। बोल्डर की सीधे कार के बोनट पर गिरा, जिससे वाहन को नुकसान तो हुआ, लेकिन गनीमत रही कि चालक और उसमें सवार लोग सुरक्षित हैं। अचानक हुई इस घटना से यात्रियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण पहाड़ों में मलबा और पत्थर गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी।
पिछले 3 वर्षों की बात करें तो अगस्त महीने में नैनीताल में सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जहां भारी बारिश के चलते काठगोदाम हिरखंड रोड अवरुद्ध हो गया। वहीं सड़क पर एक मलबे को हटाने का कार्य फिलहाल जो है जारी है। मशीन लगी हुई है, गाड़ियाँ रोकी हुई हैं। तो आपको दिखा दें किस तरीके से बारिश के कारण जो काठगोदाम हिरखंड रोड है वो अवरुद्ध हो चला है। भारी बारिश के चलते जो है लगातार यातायात में परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि देखिए अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो अपने अपने क्षेत्रों से अपने अपने घरों से ना निकलें। भारी बारिश के चलते कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार समस्या बनी हुई है। नैनीताल की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ भारी बारिश के कारण जो यात्रा रूट है पूरा वो ठप हो चला है। पानी आ रहा है ऊपर से, लगातार मलबा आ रहा है ऊपर से। देखिए देहरादून में देह व्यापार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट यानी AHTU और विकासनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने हरबटपुर क्षेत्र से एक किराए के मकान पर बीती रात छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मकान के अलग अलग कमरों से अनैतिक देह व्यापार की लिप्त में 2 महिलाओं और 3 पुरुषों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। मौके से पुलिस ने नकदी और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में मकान का केयर टेकर भी शामिल था, जिससे पूछताछ में स्वीकार किया है कि यह मकान किराए का है और देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा है। इस रैकेट का मुख्य सरगना फिलहाल फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि ऐसे अवैध कार्यों के खिलाफ अभियान और अधिक तेज किया जाएगा। तो आपको बता दें किस तरीके से यहां पर मौके से आपत्तिजनक सामग्री को भी यहां पर पुलिस द्वारा बरामद किया गया। नैनीताल जनपद की तहसील लालकुआं में हुई बारिश के कारण सेचुरी मिल के पास VIP गेट के सामने जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस जलभराव के चलते आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। जनपद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रभावित परिवारों को अंबेडकर पार्क में अस्थायी रूप से बसाया है। 2 सितंबर को प्रशासन द्वारा राहत कार्यों के अंतर्गत प्रभावित लोगों को दिन का भोजन कराया गया। प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और व्यवस्था का जायजा लिया। प्रभावित परिवारों को आवश्यक सुविधाएं जैसे भोजन, पानी व प्राथमिक उपचार भी उपलब्ध कराया गया। प्रशासन का कहना है कि जब तक जलभराव की स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक राहत कार्य लगातार जारी रहेंगे। उत्तराखंड में इन दिनों लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो चला है। आपको बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। उत्तरकाशी जनपद के धराली और हर्षिल क्षेत्र में हालिया प्राकृतिक आपदाओं के बाद 2 अस्थायी झीलों का निर्माण हुआ था, जो अब प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। हर्षिल क्षेत्र में बनी झील में फिलहाल जलस्तर थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन उसमें जमा मलबा खतरा बना हुआ है। लगातार बारिश के चलते जलस्तर दोबारा बढ़ रहा है। सचिव आपदा प्रबंधक विनोद कुमार ने बताया कि झील से पानी निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन मलबे और बारिश की वजह से स्थिति नियंत्रित में नहीं आ पा रही है। उधर यमुनोत्री मार्ग पर सयाना चट्टी में बसी दूसरी अस्थायी झील भी खतरे की स्थिति में है। बारिश शुरू होते ही झील का जलस्तर बढ़ जाता है और पानी पुल के स्तर तक पहुंच जाता है। अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की। अभी मेयर डिपार्टमेंट के साथ हमारी बैठक हुई है, तो बारिश जो हुई है जितनी औसत मात्रा में होती है उससे 30 से 40% तक ज़्यादा बरसात हुई है। तो जो ज़्यादा बरसात होने के कारण नुकसान भी ज़्यादा हुआ है विगत वर्ष की तुलना में या विगत वर्षों की तुलना में, क्योंकि बरसात के कारण मिट्टी पूरी तरह से उसमें नमी आ गई है, मिट्टी में काफ़ी हद तक पानी भर गया है। तो ऐसे में जब बरसात तेज होता है ऊपर के क्षेत्र में, तो नीचे से जब पानी आता है तो बहुत तेज़ी से मिट्टी को बहा ले जाता है। और जब मिट्टी बहती है, मलबा बहता है, तो उसके साथ नीचे जो ही आता रहता है, तो जहाँ जहाँ वो आएगा अगर वहाँ मिट्टी कमज़ोर है तो उसको बहा के ले जाता है। उससे लैंडस्लाइड बढ़ गया है इसके कारण से। तो बहुत सारी जगह लैंडस्लाइड हुए हैं और लैंडस्लाइड ज़्यादा होगा तो उससे फिर तमाम तरह से खतरे भी उत्पन्न होते हैं। उस तरह से खतरे हुए हैं। फिलहाल जहाँ तक हम लोग कार्रवाई कर पा रहे हैं सब जगह कार्रवाई कर रहे हैं, मलबे को उठाने की कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ जहाँ मलबा आने की संभावना थी सब जगह मशीनें और जेसीबी मैन पावर तैनात हैं, सब जगह काम चल रहा है। वर्तमान में मेजर रास्ते हमारे खुले हुए हैं और जो बंद हुए हैं वो आजकल में बंद हुए हैं, उसको भी हम लोग आज देर शाम तक खोल देंगे।
भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी इस समय भारत विरोधी स्वर में बात कर रहे हैं। उनके बयानों और आचरण से ये बात साबित होती है कि वे भारत प्रेमी नहीं है। मनोज तिवारी ने कहा कि नेहरू गांधी परिवार में एक ऐसा कुवंश निकला है जो देश को कमजोर करने, डराने धमकाने और भारतीय संस्कृति का अपमान करने का काम करता है। देहरादून के डीएम सवीन बंसल ने जनता दरबार का आयोजन किया, लेकिन भारी बारिश के बाद भी जनता के कदम जो है यहां नहीं डगे। आपको बता दें कि दरबार में 122 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें अधिकांश मामले भूमि और घरेलू विवाद के सामने आए हैं। वहीं डीएम द्वारा अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। डीएम सवीन बंसल ने जिले के तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और साथ ही आपदा न्यूनीकरण में क्षतिग्रस्त हुए मार्गों को जल्द दुरुस्त करने के भी आदेश यहां पर उनकी ओर से दिए गए। रुड़की के नारसन ब्लॉक में काफी संख्या में पीआरडी के जवानों ने प्रदर्शन कर अपने आने वाले आला अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा काटा और कहा कि बीओ और डीओ की हठधर्मी के चलते उनकी ड्यूटी 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर लगा दी गई है, जिसके चलते उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा, क्योंकि उनकी सैलरी मात्र 650 रुपये है, जिस कारण उन्हें इतनी लंबी ड्यूटी पर जाने में उन्हें काफ़ी रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जो नारसंग के रहने वाले हैं उनकी ड्यूटी हरिद्वार और हरिद्वार के रहने वालों की ड्यूटी नारसंग में जानबूझकर लगाई गई है। शोषण ये है कि कानपुर का तो मंगलोर आ जाएगा, मंगलोर वाला हरिद्वार राय वाला चला जाएगा, मतलब आने जाने में घूमते रहो। पिछली बार 6 महीने का बजट आया था चार धाम का, 2-2.5 महीने पर ड्यूटी हटा दी गई, बोला गया बजट नहीं। इधर उधर भाग दौड़ करी किसी ने, लड़कों ने, बजट आया तो अब उनका ये किया कि उधर का उधर और उधर का उधर, और जबरदस्ती दबाव बना रहे, नहीं करना तो पड़ेगा। कि जब से नया बीओ आया है हमारे यहाँ ब्लॉक में, इसने तो बिल्कुल भ्रष्टाचार फैलाया। जब ब्लॉक में तो ही हमारे लड़के सब परेशान हो, सब किसी की ड्यूटी, अगर हम रुड़की के, हमारी ड्यूटी हरिद्वार से परली तरफ लगाई जा रही, और अगर हरिद्वार से परे के उनकी ड्यूटी यहाँ मंगलोर लगाई जा रही, क्योंकि हमें कुल 650 रुपये मिलते हैं, ताकि में तेल में और खर्चे में ही खर्च हो जा, बच्चे हमारे भूखमरी की तरफ चले जाओ। नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट ने उधम सिंह नगर जनपद के जसपुर में बन रहे आकाशवाणी केंद्र का निरीक्षण किया, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं सांसद अजय भट्ट ने बताया कि ये एक बहुत बड़ा रेडियो स्टेशन है, जहां एक मशीन चलेगी और एक मशीन एक्स्ट्रा रहेगी। उत्तराखंड और जसपुर के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि 50 से 60 लोग इसका लाभ ले पाएंगे। साथ ही 100 मीटर का जो टावर बनने वाला है वो लगभग 50 मीटर बनकर तैयार हो चुका है, जिसका निर्माण 2026 तक पूरा किया ले जाएगा। सांसद ने कहा कि विभाग के सभी अधिकारियों से कहा गया है कि फरवरी महीने तक इसे पूरा कर लिया जाए, ताकि प्रसारण मंत्री यहां आकर लोगों को विस्तृत जानकारी दे सके। ये जसपुर के लिए और हमारे उत्तराखंड के लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात हुई है कि लगभग 50-60 लाख लोग इसका फायदा ले पाएंगे। एक से एक अच्छी चीजें आएंगी। हमारे किसान हैं, मेडिकल क्षेत्र में हैं, हमारे युवक हैं, हर चीज में। जैसे किसानों के बारे में आएगी, कौन सी फसल में क्या लगना चाहिए, कौन सी दवाओं का छिड़काव होना चाहिए, और जो कृषि उपज है हमारी, वो कौन सी उपज आज ऊपर जा रही है, कौन सी उपज को हम आगे ले जा रहे हैं, और किससे वैज्ञानिकों ने फायदा होना बताया है। कीटनाशक दवाइयों से लॉस भी है, कुछ फायदे भी हैं, लेकिन हम और अधिक ऑर्गेनिक अपनी पैदावार करें तो क्या क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक पैदावार की कितनी हमको ज़्यादा हम लोगों को फायदा होता है, ये चीज़ें। वैसे स्पोर्ट्स के बारे में आएगा।
नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर बड़ा हादसा टल गया जब दो गांव के पास एक टैक्सी वाहन पर अचानक विशाल बोल्डर गिर गया। हल्द्वानी से नैनीताल की ओर जा रहे वाहन जैसे ही घटनास्थल पर पहुंचा वैसे ही पहाड़ी से बोल्डर गिरकर वाहन के बोनट पर गिर गया। गनीमत रही कि चालक की सतर्कता और किस्मत से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाहन में सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। स्थानीय लोग और प्रशासन ने राहत कार्यों में तत्परता दिखाई। बीजेपी के लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने बिहार की राजनीति पर बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी और विपक्ष की बातें पर अब बिहार में कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार और शासन ने जबरदस्त विकास देखा है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल फेंकने में विश्वास करती है जबकि एनडीए ने जोड़ने और बनाने का काम किया है। मनोज तिवारी ने दावा किया कि अभी बिहार का विकास केवल 50% हुआ है और अगले 5 सालों में इसका पूरा असर देखने को मिलेगा। मातृ सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष और केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि इनकी सरकारों में मंत्री विधायक महिला अपराधों में संलिप्त होते थे तो एफआईआर के लिए भी आंदोलन करना पड़ता था। आज वही देवभूमि की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धामी सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए अभूतपूर्व और साहसिक कदम उठाए जा रहे हैं। आशा नौटियाल ने दावा के साथ कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर पुलिस मातृशक्ति की चिंताओं को दूर करने का हर संभव कोशिश कर रही है। तरह से कांग्रेस पार्टी द्वारा गलत रिपोर्ट पेश करके उत्तराखंड देवभूमि की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है। जहां कांग्रेस की सरकार में मंत्री महिला अपराधों में लिप्त पाए जाते थे, आज महिला अपराधों में लिप्त व्यक्तियों पर तत्काल कार्रवाई होती है और कई मामलों में कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को दी गई। खबर रुड़की से है, जहां पाक उर्स के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है। कलियर हज हाउस सभागार में हुई बैठक में एसपी देहात चंद्रशेखर सुयाल और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेठ ने पुलिस अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि मेला क्षेत्र के 4 जोन और 13 सेक्टर में बांटकर जिम्मेदारियां तय की गई हैं। दरगाह क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण, वाहन और प्रतिबंध प्रवेश और महिला सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर सख्ती बरतने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। एसपी ने कहा है कि हर जवान को अनुशासन और सेवा में से ड्यूटी करनी होगी। मैंने सुबह भी आज निरीक्षण किया था। बारिश की वजह से हमारा आज रेड अलर्ट भी है और कल ऑरेंज अलर्ट भी है। उसी हिसाब से हमारा मेला ग्राउंड हो गया और कई जगह पे पानी का निकासी के लिए टेम्पररी सोल्यूशन की तरफ से हमने कच्चे नाले खोदने के लिए भी बताया गया है और कई जगह में मोटर लगा के हम पानी का निकासी कर देंगे ताकि दुकान में आने वाले लोगों को ये नहीं होगा। और छोटे मोटे चीजों में कहीं भी एंट्री हमारा कहीं जर्मन हैंगर लगाया है उसमें मैटिंग करा रहा है ताकि लोगों का कितना भी है साफ सफाई रखे। 24 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और जायरीन लगातार आ रहे हैं, लेकिन जो मेले का जो मेन पीक है वो सितंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट होना था। इसलिए आज हमारी जो अन्य जनपदों से फोर्स आनी थी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अन्य थानों का फोर्स था, वो मैक्सिमम पहुंचा है। प्रॉपर मेले की क्या एसओपी है, क्या हमने करना है, क्या हमारा डाइवर्जन प्लान होगा, हमारी पार्किंग का प्लान क्या होगा और हमने क्या क्या यूनिट्स अपनी यहाँ स्टैब्लिश कर रखी हैं, उसको लेके फोर्स को ब्रीफ करना जरूरी था। तो आज चूंकि डीएम साहब और एसएसपी साहब एक बड़ी मीटिंग में है तो जॉइंट साहब और हमारे इन पे ब्रीफिंग हुई है, फोर्स को प्रॉपर ब्रीफ कर दिया गया है। और कल से चूंकि हमारा मानना है कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी तो आज से हम प्रॉपर अपना जो ड्यूटी चार्ट है उसके हिसाब से अपनी ड्यूटी 24/7 स्टार्ट। कांग्रेस मुख्यालय में मणिकम टैगोर ने वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस संगठन सृजन कार्यक्रम को गति देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजबूत होगी और नेताओं से बात की जाएगी। मणिकम टैगोर ने बताया कि सिविल सोसाइटी से भी कांग्रेस में बदलाव की बात की जाएगी। वहीं देश भर में 125 जिलों में अब तक चेंज हुआ है, वहीं अगले 1 महीने में सभी कार्यों को पूरा किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है। मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान महानगर के पर्यवेक्षक और सांसद मणिकम टैगोर ने अभियान की जानकारी दी।
टैगोर ने बताया कि अब जिला अध्यक्षों का चयन सिर्फ नेताओं के सुझाव से नहीं बल्कि हजारों आम कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं की राय से होगा। देहरादून में यह अभियान आज से 14 सितंबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर यह जाना जाएगा कि कौन कांग्रेस को मजबूत और चुनाव जीतने में सक्षम है। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान शुरू, जिसमें जमीनी कार्यकर्ताओं से मिलकर पर्यवेक्षक जो हैं आगे कदम उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह मनाने जा रही है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मंगलवार को वर्चुअल बैठक की, जिसमें विधायक, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और पखवाड़ा टोलियों के सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बैठक में तय किया गया है कि सेवा सप्ताह के दौरान स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान और आपदा राहत कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्र के विशिष्ट जनों का सम्मान, समाज में सेवा कार्यों को बढ़ावा देना और जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य होगा। भट्ट ने कहा कि भाजपा केवल राजनीतिक दल नहीं बल्कि सेवा और समर्पण का माध्यम है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जनता के बीच पार्टी की सकारात्मक छवि को और मजबूत करें। तो फिलहाल के लिए हमारे इस देवभूमि समाचार के बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।